नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अंत में सीएम फेस घोषित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर दिया है। और कांग्रेस के वरीय नेता अशोक गहलोत ने पटना में इंडिया अलायंस की पटना में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीने से कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से परहेज कर रही थी। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता भी तेजस्वी के सीएम फेस के सवाल को मीडिया के सामने टालते आ रहे थे। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दलों के बीच सहमति और असहमति का भी लंबा दौर चला आ रहा था। खबर तो ये भी आई थी कि कांग्रेस चुनाव रिजल्ट के बाद ही मुख्यमंत्री का चुनाव चाहती थी। हालांकि पटना में अब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरीय नेता अशोक गहलोत ने पार्टी की ओर से बात रखी। गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष को बिहार चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस घोषित करते हुए कहा कि तेजस्वी ने पिछली बार भी कमाल किया था, मगर मामूली वोटों के अंतर से ही उनकी सरकार बनते हुए रह गई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर साम दाम दंड और भेद के बल पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का भी आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया की ओर से बार बार सीएम फेस के बारे में सवाल किया जा रहा था, इसीलिए आज घोषणा करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस अब तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन का फेस मानने से बचती रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा कि क्या कांग्रेस ने राजद के सामने हथियार डाल दिए हैं। गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से जब तेजस्वी पर सवाल किया गया था तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। और इससे पहले भी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवारू समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने भी बार बार तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को टाला था। इसी के साथ बिहार चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के नामांकन के दौरान भी महागठबंधन की केलह खुलकर सामने आई थी। कुछ सीटों पर घटक दलों ने एक दूसरे के सामने ही उम्मीदवार उतारकर दोस्ताना संघर्ष बना दिया। सुल्तानगंज, कहलगांव और वैशाली समेत कुछ सीटों पर कांग्रेस और राजद दोनों के उम्मीदवारों के नामांकन हुए हैं और कांग्रेस ने बछवाड़ा और अन्य जगहों पर लेफ्ट पार्टी सीपीआई के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस वजह से भी महागठबंधन में अनबन साफ नजर आ रही थी। खासकर राजद और कांग्रेस के बीच सीटों पर तनातनी बढ़ने के बाद अशोक गहलोत को सुलह के लिए पटना भेजा गया था और गहलोत ने अब पटना आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने कुछ खास नहीं बोला और कहा था कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि महागठबंधन में उलझी हुई गांठ को अब सुलझा लिया गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के साथ ही सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करके सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। और अब माना जा रहा है कि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टाल मटोल करने वाली कांग्रेस ने आखिरकार लालू और तेजस्वी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और चुनाव में इसका क्या असर होगा ये तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद साफ हो ही जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।